असी नाजुक दिल दे लोक साडा दिल ना यार दुखाया कर। हाँ, लड़कियां फराद के चक्कर में होती हैं, और वैसे भी मेरी अप्रोच तुम जैसी गली मोहल्ले की नेक परवीन भैंजी टाइप लड़कियों से बहुत ऊंची है। क्या कहा तुमने? मुझे नेक परवीन कहा है? भैंजी टाइप लड़की का है। और तुमने कौन सा जिले में गोल्ड मेडल ले आना था बीए के इम्तिहानात में? ये गोल्ड मेडल लेना कोई कमाल बात नहीं है। और देख लेना, एक दिन ये जितने गोल्ड मेडल्स लेने वाले ना मेरे नीचे काम करेंगे। ये तुम जैसे छोटे लोगों की सोचा है। छोटे लोग। देखा ना, मेरी सिफारिश से तुम्हें कितनी अहम ड्यूटी मिली है, और अब मेरी नाक ना कटवाना। एहसान है आपका इंचार्ज जी। अल्लाह करे आपके बच्चों की लंबी उम्र हो। ओए, बच्चे नहीं है अभी मेरे। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। उसके घर में देर है, देर नहीं। चल हट पागल। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से। आ गए? अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से। बड़ा इंतजार करवाया काका। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम। एक चटाई है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, रहना सहना तेरे दरवेश का शहाना है। रोने वालों की सदा आती है दिन रात मुझे, दिल नहीं है मेरे सीने में अज़ा खाना है। हमसे पहले सगे दरवेश बता देगा तुम्हें, किसका खाना है मियां किसका नहीं खाना है। हमने दुनिया से मोहब्बत तो कभी की ही नहीं, वो तो एक जिद थी कि पाकर उसे ठुकराना है। एक चटाई है, मुसल्ला है, कुतब खाना है, रहना सहना तेरे दरवेश का शहाना है। रोने वालों की सदा आती है दिन रात मुझे, दिल नहीं है मेरे सीने में अज़ा खाना है। हमसे पहले सगे दरवेश बता देगा तुम्हें, किसका खाना है मियां किसका नहीं खाना है। हमने दुनिया से मोहब्बत तो कभी की ही नहीं, वो तो एक जिद थी कि पाकर उसे ठुकराना है। झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए। बहुत जिद्दी निकला वो। मरने की जिद करके आया था ना यहाँ। उसने अपनी जिद पूरी कर ली। मैंने ना जला अपने आप को। उसकी रुखसती की तैयारियां हो रही हैं। एक चांदी की दीवार तोड़ना शायद एक प्यार से भरे दिल को तोड़ने से ज्यादा मुश्किल होता है।
सूरज तुरदा नाल बराबर दिन क्यों लगन साल बराबर अख दा चानन मर जावे ते नीला पीला लाल बराबर कितने दर्द ले आए। देर से काम कर रहे हो, पी लो। ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा। लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी चने। अल्लाह भाई प्लीज ले जाओ ना, सारी सहेलियां मिल रही हैं, आखिरी बार फिर पेपर हो जाएगा, फिर तो कैसे मिलेंगे हम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता फरी, लेकिन हाँ तुम्हारा और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फेल भी होगी और इसी क्लास में भी पढ़ती रहोगी। जानता हूँ तुम्हारी दोस्तें और उनकी नालायकियाँ। देख रही हैं आप खाला? बड़े ही अफसोस की बात है फैदी, सजाद भाई से कुछ सबक सीख लो। मेरी बात सुनो, ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, सही है? अब टलो यहाँ से, बहुत जरूरी सवाल निकालने आज मैंने। अच्छा मुझे बुला लेना, पर्चियां बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। हमसाए के काम आते हैं। फरहाद, तू जिद करती है तो सुन, तेरे दोनों बेटों को मिलेगा। छोटे की दिली मुराद पूरी होगी और बड़े का घर भी बस जाएगा। सच साईं, सच? पागल हो गया है? तुम्हें पता भी है किस खानदान से है, कहाँ रहती है, कैसे मिलेगा उसे? वो किसी आसमान पे क्यों न रहती हो या जमीन की 7वीं तह के अंदर, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। सही कह रहे हो, पेपर खत्म होने में अभी 1.5 घंटा बाकी है। घर पे जाके क्या बोलोगे तुम लोग? मेरी जान, यहाँ पे भी हमें कोई बैठने नहीं देगा ना। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? आ जाओ। चल चल, आजा आजा फिदी, अरे आजा, कुछ नहीं होता, आजा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? पिछले 2 साल से बीए करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिग्री नाराज है मुझसे, आती नहीं आती। क्या तुमने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया? मेरा तो मास्टर्स खत्म होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर है। खुदा करे तो मेरी याद में खाक छाने, खुदा करे मैं तुझे खाक में भी ना मिलूं। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था। तभी से सीखे मारती हूँ मैं। अरे तू कर क्या रहा है बे? ये कौन सा एंगल है? सीख जाऊंगा कर करके। बड़ा तू शुरू किया है अभी मैंने। जलते रहते हैं मेरी तरक्की से गरीब लोग। खुदा का वास्ता है भाई, मेरे नाश्ता करके जाईं, वरना तेरे हिस्से की ना जली कटी मुझे सुननी पड़ेगी। हाँ जा रहा हूँ। वैसे भी आजकल मैं निसार सेठ के घर पे ब्लैक कॉफी पीता हूँ। ब्लैक कॉफी, तुम लोगों को क्या पता होगा ब्लैक कॉफी? देख रहे हैं सजाद भाई कैसे ताने दे रहा है हमें, जैसे बचपन से ना 5 स्टार होटल में पला। साईं बाबा, मेरे न्याणिया ले दुआ कर सोना। मैंने तो मना किया था, वो माना ही नहीं। कौन बाबा, कौन दी माना? सबको वहीं पलटना है। खेल तो कब का शुरू हो गया।
कुदरत अपनी बाजी खेलेगी। मैं कोई और टाइप की डिग्री हासिल करूंगा। और वो कौन सी है भला? इश्कियोलॉजी। कौन सी? कुछ नहीं, वो सुना होगा ना तुमने, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। तो कुछ ऐसा काम करूंगा मैं। दोस्ती कर ले। दोस्ती दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। पूरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब। सारा दिन तपती धूप में झुलसाता रहा और अब बरस रहा है। इस दुनिया में हवस की बहुत सी अकसाम पाई जाती है, मगर उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। चीटिंग करोगे तुम? मैं जा रहा हूँ। चल अब जा, हवा आंदे, बड़े काम है। ओके इंचार्ज जी। बात सुन, बंदा तू अच्छा है, झल्ला ना होवे ते। अच्छा ये शादी का हंगामा निपट जाए तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कितने दिन और हो तुम लोग यहाँ पे? शादी खत्म होने के बाद 8-10 दिन तक तो मैं हूँ यहाँ पर। काफी सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन फिलहाल मुझे इन दोनों को अलग करना है, बहुत देर हो गई है। तुम भी इस बेइज्जत दुनिया की तरह एक खुद गर्ज अमीरजादी निकली, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें औरों से मुख्तलिफ समझता रहा।